दोस्तों सीटेट आंसर की आने के बाद बहुत से बच्चों के मन में डाउट बने हुए हैं। जो उनके नंबर थे, कुछ बच्चों के नंबर ज़्यादा थे तो कुछ कम हो गए हैं, कुछ के कुछ ज़्यादा थे तो कुछ एक दो नंबर प्लस भी हुए हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके कुछ एक दो नंबर प्लस भी हुए हैं, कुछ के माइनस भी हुए हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे जो बॉर्डर पे हैं, यानी जैसे जो जनरल की अगर बात कर लें 90 है तो उनका 90 पर क्वालिफाई है, तो बच्चे या तो 90 पर हैं या फिर 91 पे हैं या फिर 89 पर है। वही हाल ओबीसी एससी एसटी उन लोग का है, जैसे 82 पे हैं या फिर 81 पे हैं या फिर 83 पर है। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि आंसर की में मैच करने पर ऐसा आ रहा है, क्या पता क्वेश्चन चैलेंज करने पर कुछ बच्चों का नंबर बढ़ भी सकता है, कुछ का माइनस भी हो सकता है, कुछ का उतना भी रह सकता है। तो क्या रिजल्ट में ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे 90 पर हैं या 91 पर हैं, रिजल्ट आने पे उनके एक दो नंबर माइनस हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके मन में डाउट बनी हुई है, तो उन सभी के कमेंट आए हुए हैं। तो इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों बहुत से बच्चे जो है क्वालिफाई से 4-5 नंबर आगे हैं, बहुत से बच्चे 4-5 नंबर पीछे भी हैं। तो इन सब पर हम लोग डिटेल में जानेंगे और ऑफिशियली जानेंगे, कहीं इधर उधर की कोई बातें नहीं करेंगे सिर्फ दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सीटेट रिजल्ट को लेकर के बहुत से बच्चों के कमेंट है कि जैसा कि आपका आंसर की आ ही चुका है, अब क्वेश्चन चैलेंज की जो डेट दी गई है वो 24 से 26 तक दी गई है। यानी 26 को आप 11:59 तक आप जो है उस पर चैलेंज कर सकते हैं। इसको लेकर के एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया भी है कि कौन सा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन जो है आंसर की गलत है, और उसके बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया। जिन बच्चों ने नहीं देखा आप लोग देख सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आपको लग रहा है कि इसी आंसर की गलत दी गई है, तो आप जरूर जो है उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को और उसका जो ऑप्शन है, जो करेक्ट है जो इनकरेक्ट है, दोनों जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और उसको देखा जा रहा है। कल तक जो है दोस्तों उस पर चैलेंज कर दिया जाएगा, जो भी जेन्युइन पाया जाएगा। और मैंने आपसे साफ साफ बताया था कि दोस्तों सब पे नहीं करना है, क्योंकि पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो है वो बहुत कम चांस, ना के बराबर होता है कि वो सीटेट द्वारा या सीबीएसई बोर्ड द्वारा उस पर जो है उसको जो आंसर की है वो चेंज की जाएगी। बिल्कुल नहीं, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है आप उसको देखिएगा। मैंने इससे पहले की वीडियो में आप सभी को सारी चीज़ें बता दी हैं। जिनको इससे रिलेटेड पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगी। दूसरी बात दोस्तों, रिजल्ट डेट को लेकर के यहाँ पे बात करेंगे कि आपका रिजल्ट जो है कब जारी होगा। तो सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिजल्ट को लेकर के जो ऑफिशियल नोटिस है उस पर बात कर लेते हैं। आपका रिजल्ट जो है कब तक जारी होगा। जैसा कि आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुकी है। आपका एग्जाम जैसा कि 7 जुलाई को हुआ है, और आपने देखा है कि जो आंसर की आई हुई है वो कब आई है। लगभग जो है दोस्तों 7 को आपका एग्जाम था, और आपकी जो आंसर की आई है 24 को आई है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं आंसर की आने के बाद जो है आपके रिजल्ट आने में, पिछली बार अगर हम लोग बात करें कि पिछली बार जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें रिजल्ट, आंसर की के बाद रिजल्ट आने में कितना टाइम लगा था, तो दोस्तों उसमें जो है आपका लगभग अगर बात करें तो 16 से 17 दिन, यानी 17 दिन के अंदर जो है आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। ठीक है, एक तरह से ये बात कर लें कि मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम जो है 7 जुलाई को हो ही चुका है, आपकी जो आंसर की है वो 24 जुलाई को आ चुकी है। अब जो है अगर आपके रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट जो है दोस्तों ये अगस्त के फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ये सीटेट की ऑफिशियल नोटिस है, सीटेट जुलाई 2024। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में क्या कुछ दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड की जो डेट दी गई थी, आपके एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई थी 7 जुलाई 2024, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ तौर पे मेंशन किया गया है बाय द एंड ऑफ अगस्त 2024। यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त के मीन्स लास्ट, यानी लास्ट में जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा अगस्त के एंड में। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं टेंटेटिवली, इसका मतलब है दोस्तों कि इसको जो है आगे पीछे भी किया जा सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। या तो आप अगस्त के एंड में दिया है तो वो सितंबर में फर्स्ट वीक में भी दे सकता है, पहले भी दे सकता है। मीन्स इसका मतलब है कि वो इसी डेट पर नहीं देगा, यानी बाय द एंड ऑफ अगस्त जो दिया गया है इसमें बदलाव भी किया जा सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा कि जब आपका पिछला, अगर हम लोग जितना भी डाटा उठाकर देखें सीटेट एग्जाम का, तो आंसर की के बाद जो है आपका जो रिजल्ट है वो अगर हम लोग बात करें तो 10 से 15 के बीच जो है आपका
रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी 24 को अगर आपका आंसर की आ चुका है तो इतना मान के चलिए दोस्तों कि अगस्त के फर्स्ट वीक यानी 7 अगस्त से पहले आपका रिजल्ट कंफर्म में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोग जैसे इतना वेट किए हैं थोड़ा सा और वेट करेंगे। और जैसा कि आपके एग्ज़ाम जो होता है 7 जुलाई को एग्ज़ाम है तो उसके 1 महीने के अंदर ही आपका जो सीटेट का रिजल्ट आ जाता है। सीबीएसई बोर्ड की यही एक तरह से एक अच्छी क्वालिटी बोल ले, या सीटेट की जो है ये जो है अपना जो भी इनका जो ड्यूरेशन होता है, जो शेड्यूल होता है, ये अपने शेड्यूल पर ही काम करते हैं। एग्जाम डेट को ले लें या फिर एडमिट कार्ड को ले लें, आंसर की को ले लें, सब कुछ टाइम पर होता है। तो ये अपना रिजल्ट जो है बहुत टाइम से इनके द्वारा जारी कर दिया जाता है। तो ये जो है फर्स्ट वीक में जारी कर दिया जाएगा। इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी मन में ये नहीं रखना है कि कब होगा कब नहीं होगा। ये आपका जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर हम अगर बात कर लें कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर 90 से प्लस है, यानी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 90 से प्लस है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका 90 से प्लस है, जैसे 91, 92, 93, 94, 95 इस तरह का है। तो उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा 94 है, 95 है, कहीं मेरा नंबर माइनस तो नहीं होगा, रिजल्ट आएगा या फिर फाइनल आंसर की में हमको कुछ इस तरह से देखने को तो नहीं मिलेगा। दोस्तों देखिए, अगर जो है आपका 90 है, 91 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डर बना रहता है। और ये सच है क्योंकि जब आंसर की चैलेंज की जो डेट दी गई है ना, इसमें बहुत से बच्चे चैलेंज करने वाले हैं। और मैंने खुद बोला है कि दोस्तों अगर आपको जो जेन्युइन क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बच्चे जो है कमेंट भी कर रहे हैं, उसको मैं देख रही हूँ। और कल तक जो है जो जेन्युइन क्वेश्चन मिलेगा उसका जो पूरा डिटेल होगा एनसीईआरटी से चेक किया जाएगा, उसके बाद जो है चैलेंज कर दिया जाएगा। कल की डेट में चैलेंज कर दिया जाएगा, कल तक टाइम दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन पर अगर चैलेंज किया जाता है, अगर वो सही पाया जाता है, तो जो बच्चे जिनका वो गलत है, उन्होंने काउंट नहीं किया है, तो उनके तो दोस्तों 4 से 5 नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जिन बच्चों ने उन क्वेश्चन को काउंट कर लिया है, उनका सही है, वो पहले से कर चुके हैं सही, उसको भी काउंट कर रहे हैं, तो वो नंबर कैसे बढ़ेगा? वो नहीं बढ़ेगा। जो लोग नहीं काउंट किए हैं उन्हीं का तो वहाँ पे प्लस किया जाएगा। तो ये होता है डिफरेंस कि जो बच्चे पहले से काउंट कर चुके होते हैं उनको लगता है कि नहीं नंबर नहीं बढ़ा है। जो लोग नहीं काउंट करते हैं, छोड़ देते हैं कि हाँ ये जो है डाउट में है, ये कन्फर्म होगा तब हम लोग जो है काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस तरह से उनका नंबर जो है फिर प्लस दिखता है। तो अगर जिन बच्चों का मान लीजिए 94, 95 है दोस्तों, तो आप लोग बेफिक्र होकर अगली तैयारी करिए। आप अगर किसी भर्ती में जाना चाहते हैं, चाहे DSSP हो या फिर हम TRE-4 बिहार में जो होने वाला है उसकी बात कर लें, या फिर KVS की बात कर लें, किसी भी टीचिंग एग्जाम किसी अदर स्टेट में आप जाना चाहते हैं या आपके स्टेट में कोई वैकेंसी आ रही है, तो आप उसमें लग जाइए। सीटेट को छोड़ करके आप उसमें लग जाइए अगर आपके 93, 94, 95 इस तरह से हैं। और वही जो OBC SC ST वाले हैं उनके अगर जो है 80, 84, 85 इस तरह से 85 प्लस नंबर है, तो आप लोग बिल्कुल लग जाइए। क्योंकि इस तरह से बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि मैम इतना नंबर है, हमारा डर बना हुआ है कहीं ऐसा ना हो रिजल्ट में हमारे नंबर कम हो जाए। तो आप लोग को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। जिनके नंबर जैसे 82 पर है, 90 पे है, 91 पे है या फिर 81 पे है, 83 पर है, इनके लिए थोड़ा सा डर बना रहता है। आपको जो है रिजल्ट तक थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर जो है कुछ बच्चों के 1-2 नंबर कम भी हो जाते हैं, कुछ के जो है ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि आपका ज़्यादातर प्लस ही होता है, बच्चों का माइनस बहुत कम होता है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल भी अपनी स्टडी को बंद मत करिए, क्योंकि जो 1 महीना आप लॉस्ट करेंगे ना, वो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, अगर आप जो है क्वालिफाई से 4-5 नंबर ज़्यादा हैं, चाहे आप जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, आपको पता ही है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया भी है कि आप कितने नंबर पर क्वालिफाई हैं, चाहे आप जनरल, OBC, SC ST जो भी हो। तो आपका अगर लग रहा है कि आप 4-5 नंबर प्लस हैं, यानी क्वालिफाई से आगे हैं, तो आप इतना मान के चलिए, आप अगली तैयारी करिए। दूसरी बात, अगर आप जो है बॉर्डर पर हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी डरने की ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके एक सब्जेक्ट पढ़िए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, हिंदी वही आनी है, इंग्लिश वही आनी है, और बाकी जो है दोस्तों मैथ वही चीज़ है। तो जो ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए, जैसे CDP आपको हर जगह नहीं मिलेगा। अपने स्टेट पे UP में है तो आप अगर आपका सुपर टेट आ रहा है तो उसमें CDP के 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं। बट आप अदर जैसे TRE-4 का अगर आप बिहार में देना चाहें तो वहाँ पे CDP नहीं पूछा जाता है। तो आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए कि जो आपके लिए हर जगह वो काम कर जाए। तो अभी फ़िलहाल जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप ऐसे सब्जेक्ट को पढ़िए, जैसे मैथ को ले लीजिए, मैथ को उठा लीजिए, या फिर हिंदी उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, GS वगैरह है, GS में कुछ भी पढ़ते रहिए। आपका ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है,
ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको साइंस है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ते रहें। इससे क्या है कि ये आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो आप ये टाइम जो है अपना रिजल्ट से पहले तक का अभी तक लॉस मत करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। दूसरी बात दोस्तों, जिन बच्चों के कम है ज़्यादा नंबर, मैं यही कहूँगी, देखिए यहाँ पे मैं आपसे क्लियर बोल रही हूँ, जिन बच्चों के 4 से 5 नंबर कम हैं तो आप लोग बेफिक्र छोड़ दीजिए इसे और आप लोग जो है अगली तैयारी यानी सीटेट की अगली तैयारी में लग जाइए। अब बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे हैं जिनके ज़्यादा नंबर कम है, जैसे 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, उन बच्चों के भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम इतना नंबर है, कैसे हम क्वालिफाई कर पाएंगे, मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो है सीटेट में जो है अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, आप कितनी भी बार जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, 7-8 नंबर का डिफरेंस है या फिर 4-5 नंबर आप पीछे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे बोल रही हूँ इस बात को, चाहे बहुत से जो है इस चीज़ को बता भी सकते हैं कि हम 7-8 नंबर का डिफरेंस दिखेगा, 7-8 नंबर आपका बढ़ सकता है, ऐसा नहीं होगा। 4 से 5 नंबर आप मान के चल सकते हैं, ठीक है। इससे अगर कम है तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में लग जाइए, या फिर आपका जो स्टेट टेट का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे यूपी की बात कर लें, यूपी टेट होता है, फिलहाल अभी तो यूपी टेट का भी पता नहीं है। आप जिस भी स्टेट के होंगे, अगर उस स्टेट वहाँ के टेट का एग्ज़ाम हो रहा है तो आप उसे दीजिए। सीटेट तो आपका होना ही होना है। अभी ये जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसके 1 महीने बाद यानी अगस्त में आपका रिजल्ट आता है, सितंबर लास्ट तक जो है आपका फिर से सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक जो है ये प्रोसेस चलेगा, अक्टूबर तक, और फिर उसके बाद दिसंबर में आपका फिर से सीटेट करा लिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा नहीं। अगस्त तो आपका ऐसे ही रिजल्ट के चक्कर में चला जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना दोस्तों बचेगा। कहने को 6 महीना होता है, बट जब आप तैयारी करेंगे तो वो कम पड़ जाएगा। तो आप जो है अभी से, जिनका नंबर कम है, आप लोग अभी से लग जाइए। ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। आपको ऐसा लगता होगा, कुछ लोग बोलते होंगे हमने लास्ट में 10 दिन 20 दिन पढ़ करके क्वालिफाई कर लिया, तो दोस्तों वही वो बच्चे हैं जो यहाँ पे रह जाते हैं लास्ट में यही सारी चीज़ें करके। जो बच्चा शुरू से कंटिन्यू पढ़ा रहता है, अपने को 2 ही घंटा दो, आप लोग 2 ही घंटा दोगे तो आप जो है वो आपका प्लस पॉइंट बनता चला जाएगा और रेगुलरिटी बनती चली जाएगी। जो बच्चे सोचते हैं हम लास्ट में 10 दिन 20 दिन करके इस तरह से थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, तो वही बच्चे रह जाते हैं। जो पहले से पढ़े होते हैं वही उन्हीं का निकलता है। तो आप लोग ऐसी गलती जो है आप बिल्कुल भी मत करिएगा। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आंसर की चैलेंज को लेकर के जो है कल एक वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूंगी कि किस क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है और किन किन क्वेश्चन पर किया गया है, किस पर नंबर बढ़ने के चांस हैं या नहीं है। तो फिलहाल कल तो करना ही है, जो भी होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अगर नंबर बढ़ता है तो वो सबका होगा, यानी अगर मेंस में जो मेंस पेपर है आपका सीडीपी और ईवीएस पेपर फर्स्ट की बात करें तो सीडीपी ईवीएस मैथ में, तो अगर इन 90 क्वेश्चन में अगर कोई एक नंबर प्लस होता है तो वो सभी बच्चों का बढ़ेगा। अगर लैंग्वेज में होता है तो जिन बच्चों का लैंग्वेज में होगा, जैसे संस्कृत है या फिर इंग्लिश की बात कर लें या फिर हिंदी की बात कर लें, तो जिन पर जेड लिखा होगा या जिनको बोनस मिलेगा उन बच्चों को, तो उन्हीं लैंग्वेज वालों को मिलेगा, वो सबको नहीं मिलेगा। तो मेंस में अगर होता है तो सबको दिया जाएगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। सेम चीज़ें पेपर फर्स्ट के साथ भी हैं और सेम चीज़ें पेपर सेकंड के भी साथ हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर फर्स्ट वालों के साथ जो है कुछ अलग से रूल रेगुलेशन होगा या फिर पेपर सेकंड वालों के साथ कुछ अलग से इस तरह से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सेम है। तो ये है थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा, देखिए इससे रिलेटेड मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि अगर आपके 90 प्लस कितने नंबर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, माइनस है तो क्या करना चाहिए, आप बॉर्डर पे हैं तो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। ज़्यादा नंबर है, 4-5 नंबर ज़्यादा है तो आप लोग अगली तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, आपके पास बहुत अच्छा चांस है। अगर नहीं है तो आप फिर से जो है सीटेट में लग जाइए, क्योंकि सीटेट के बिना आप जो है कोई भी भर्ती का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, बिना टेट के बिना सीटेट के। तो टेट में ये होता है कि आप अपने स्टेट में दे सकते हैं, सीटेट में है तो आप सेंट्रल में कोई भी वैकेंसी आ रही है अदर स्टेट में, सेंट्रल की है कोई भी, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सभी को जो है सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।